हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको सिखाऊंगी वी योक डिज़ाइन की कुर्ती या फिर आलिया भट्ट जो वियर करते हैं उस स्टाइल की कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 मीटर मेन फैब्रिक लिया हुआ है और यहाँ पर ऊपर वाले पार्ट के लिए मैंने ये अस्तर लिया है। तो सबसे पहले हम ऊपर वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मुझे टोटल लेंथ चाहिए 13 इंच, तो उसमें मैं 1 इंच प्लस करके 14 इंच पर एक निशान लगा देती हूँ और इसे इस तरह से सीधी लाइन में ड्रॉ कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड किया हुआ है क्योंकि यहाँ पर हम फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों की कटिंग साथ में कर रहे हैं। अब शोल्डर है हमारा 13 इंच, तो उसे मैं यहाँ पर निशान लगा रही हूँ हाफ करके 6.5 इंच पर, और आर्म होल का भी निशान लगा रही हूँ 6.5 इंच पर। अब इस तरह से इसे बॉक्स जैसा बना देना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम आर्म होल का जो पार्ट है वो ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर हमें पहले एक सेंटर में इस तरह से निशान लगा देना है और दोनों साइड हमें 0.25 जितना दोनों साइड हमें निशान लगाना है। इस तरह से क्रॉस में 1 इंच निशान लगाना है और फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट के दोनों आर्म होल को यहाँ पर ड्रॉ कर लेना है। ये अंदर वाला जो आर्म होल ड्रॉ किया है वो हमारे फ्रंट पार्ट के लिए रहेगा और बाहर वाला हमारे बैक पार्ट के लिए रहेगा। तो इस तरह से आर्म होल की मार्किंग हो चुकी है। अब यहाँ पर चेस्ट का मार्क लगाना है। तो चेस्ट है हमारी 29 इंच, तो उसमें हमें 3 प्लस करना है और फिर उसे 4 से डिवाइड कर देना है। तो इस तरह से हमें यहाँ पर 3 प्लस करना है, तो आ रहा है 32 इंच और उसे 4 से डिवाइड करना है तो आ जाएगा 8 इंच। तो हम यहाँ पर चेस्ट का निशान लगाएंगे 8 इंच पर। उसी तरह हमें नीचे कोई प्लस नहीं करना है। यहाँ पर हम जो हमारी कमर का नाप है उसे 4 से डिवाइड करके लगा देंगे, तो वो है 7 इंच। 28 इंच कमर है हमारी, तो उसे 4 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 7 इंच और 1 इंच हम लेंगे डाट के लिए। अब हमें जो मार्जिन रखना है वो यहाँ पर हम रख सकते हैं। यहाँ पर मैं 1.25 इंच का मार्जिन रख रही हूँ। ऊपर और नीचे आपको सेम ही रखना है। फिर इन दोनों निशानों को हमें सीधी लाइन में मिला देना है। तो अब यहाँ पर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। हम जो ये बाहर वाला हमने आर्म होल ड्रॉ किया था वहाँ पर से हमें इसे कट करना है। अब यहाँ पर मैंने फ्रंट पार्ट को निकाल लिया है और यहाँ पर फ्रंट पार्ट की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर मुझे डाट बनाना है, तो यहाँ पर मैं 3.5 इंच पर एक निशान लगा देती हूँ और डाट की चौड़ाई रखनी है 1 इंच, तो दोनों साइड में हाफ इंच पर इस तरह से निशान लगाऊंगी और इसकी लंबाई हमें रखनी है करीब 4 इंच। तो इस तरह से बीच में एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है और फिर यहाँ पर हमें डाट बना देना है। तो अब यहाँ पर नीचे से हमें योक कट करना है, तो उसके लिए हमने जो डाट बनाया है उससे पहले जॉइंट करके पिनअप कर लेंगे और फिर बाकी की मार्किंग करेंगे। तो अब यहाँ पर हम ऊपर से 11 इंच पर एक निशान लगाएंगे और फिर इसे कुछ इस तरह से क्रॉस में एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो अब यहाँ पर नीचे हम थोड़ा सा इस तरह से गोलाई का शेप ड्रॉ कर लेंगे और फिर इसे हमें कट कर लेना है। और अब यहाँ पर हम नेक की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने गले की चौड़ाई रखी है 2.5 इंच और लंबाई रखी है 6 इंच और इस तरह से तिरछी लाइन में इसे मिला देना है। तो यहाँ पर मैं इस तरह से ट्रायंगल जैसा शेप वाला नेक कट कर रही हूँ। तो
यहाँ पर भी थोड़ी सी आपको गोलाई देते हुए इसकी कटिंग कर लेनी है। और यहाँ पर हमने जो ये आर्म होल ड्रॉ किया था इसे भी कट कर लेना है। तो अब यहाँ पर हम बैक पार्ट में भी गले की कटिंग कर लेंगे। तो उसके लिए हमें इसकी चौड़ाई रखनी है 2.5 इंच और लंबाई रखनी है 3 इंच और यहाँ पर राउंड शेप जैसा ड्रॉ कर लेना है। तो अब इसे शोल्डर के सेंटर से फोल्ड करते हुए हमें नीचे एक कट लगा देना है। यहाँ पर हमारा बैक पार्ट के लिए डाट बनेगा। इसके लिए यहाँ पर हमारी अस्तर की कटिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसे मेन फैब्रिक पर कट करेंगे। तो उसके लिए इसे मेन फैब्रिक को थोड़ा बड़ा ही कट करना है क्योंकि हमें इन दोनों को जॉइंट करना है इसके लिए। तो इस तरह से मैंने ऊपर वाले पार्ट की कटिंग कर ली है। अब हम नीचे का घेर कट करेंगे। तो यहाँ पर मैं पहले फ्रंट पार्ट के लिए घेर कट कर रही हूँ क्योंकि दोनों की जो कटिंग है वो अलग अलग होगी इसके लिए। तो पहले मैंने नीचे 2 इंच पर निशान लगाया है फोल्डिंग के लिए और फिर हमें जितनी भी लंबाई चाहिए उतनी हमें लंबाई पर निशान पहले लगा देना है और वहाँ पर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो अभी यहाँ पर मैं ये फ्रंट पार्ट के लिए कटिंग कर रही हूँ। अब उसके बाद बैक पार्ट का जो घेर है वो आपको कट करके दिखाऊंगी। तो यहाँ पर हमने ये योक इस तरह से बनाया था, ऊपर की तरफ कट किया था। तो इसके लिए हम जो हमारी लंबाई का हमने निशान लगाया है उससे 3 इंच ऊपर एक निशान लगाना है और इसे इस तरह से सामने वाले किनारे पर क्रॉस में मिलाते हुए यहाँ पर हमें लाइन ड्रॉ करनी है। तो इस तरह से इसके घेर की कटिंग होगी। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो अब यहाँ पर बैक पार्ट के लिए घेर की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर ये जो कपड़ा है वो डबल फोल्ड है, वो भी मैं आपको बता दूँ। और यहाँ पर आपको सिंपली जितनी लंबाई रखनी है वो आपको यहाँ पर निशान लगा देना है और ऊपर जो हमने फ्रंट पार्ट में लिया था वो यहाँ पर नहीं लेना है। तो अब यहाँ पर हमें स्लीव की कटिंग करनी है। तो यहाँ मुझे स्लीव चाहिए 10.5 इंच। तो मैं 12 इंच पर मार्जिन लेते हुए निशान लगाऊंगी और फिर 3 इंच की गहराई का निशान लगाऊंगी और फिर हमारा आर्म होल है 15 इंच। तो इस तरह से मैं क्रॉस में 7.5 इंच पर निशान लगाती हूँ और बाकी हमारा जो 1.5 इंच मार्जिन रहेगा वो। और यहाँ पर इस तरह से बाकी हमें स्लीव का जो शेप है वो ड्रॉ कर लेना है। तो अब यहाँ पर हम इसकी स्टिचिंग की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक के लिए पहले मैंने जो नेक कट किया है सेम उसी तरह से इसे बुकरम पर भी कट कर लिया है और इसे यहाँ पर सबसे पहले हम जो हमारा अस्तर है इसके ऊपर डायरेक्ट हम चिपका देंगे और फिर मैंने इस तरह से अस्तर को रखा है और फिर हमें नेक की फिनिशिंग दे देनी है। यहाँ पर नेक के किनारे पर हमें सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पर बीच में से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है और फिर यहाँ पर हमें जो गोलाई का और कॉर्नर वाला पार्ट बनता है वहाँ पर कट लगा देने हैं। अब इसे इस तरह से खोल के जो अस्तर की धार है इसके ऊपर हमें
सिलाई लगा देनी है। तो अब इसके ऊपर हमें प्रेस लगा देनी है और यहाँ पर मैंने अस्तर को और मेन फैब्रिक को फेविकॉल की मदद से चिपका दिया है। और यहाँ पर हमने जो डॉट का निशान लगाया था उसके ऊपर हम डॉट को स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पर दोनों साइड मैंने डॉट बना दिया है और इस तरह से एक्स्ट्रा जो फैब्रिक हमारा शेप बिगड़ता है इसका, तो इसे कट कर लेना है। तो इस तरह से ये फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को मैंने रेडी कर लिया है। इसे शोल्डर से जॉइंट कर लिया है और सिंपली हम जो स्लीव अटैच करते हैं उस तरह से मैंने स्लीव अटैच कर ली है। तो अब यहाँ पर हम जो घेर है उसमें हमें चुन्नटें डालनी है। तो उसके लिए हम पहले फ्रंट पार्ट लेंगे और देखिए इस तरह से ये तिरछा जो हमारा पार्ट बन रहा है वहाँ पर हमें बड़ी सिलाई इस तरह से लगा देनी है। यहाँ पर इस तरह से बड़े नंबर की सिलाई लगानी है और इसके किनारों को लॉक नहीं करना है। इस तरह से हम इस 2 सिलाई लगाएंगे और सिलाई लगाने के बाद नीचे से दोनों धागों को पकड़ते हुए हमें खींचना है और इस तरह से फ्रिल जैसा बनाते जाना है। अब डबल सिलाई लगा के बनाओगे तो इसकी फिनिशिंग अच्छी आएगी। तो यहाँ पर घेर में ये फ्रिल बन चुकी है। तो अब इसे हम फ्रंट पार्ट में जॉइंट करेंगे। तो इस तरह से एक किनारे से इसे जॉइंट करते जाना है और आप इस स्प्लिट्स को कम ज़्यादा करके इसे जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसके हिसाब से इसे सेटिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं यहाँ पर थोड़ा खींचते हुए इसको अच्छे से मिला दूँगी। तो यहाँ पर फ्रंट पार्ट में मैंने फ्रिल जॉइंट कर ली है। सेम इसी तरह से हमें बैक पार्ट में भी इसे जॉइंट कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने दोनों साइड हमारा फिटिंग का निशान लगा दिया है और अब हम इसकी फिटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से दोनों साइड फिटिंग करने के बाद हम नीचे से हमारी जो किनारी है इसे इस तरह से डबल फोल्ड करके इसके ऊपर स्टिच लगा देंगे। तो इस तरह से ये हमारा वी योक नेक डिज़ाइन की जो ट्रेंडिंग कुर्ती है उसकी कटिंग और स्टिचिंग कंप्लीट होती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।